महाराज ने खगेंद्रानंद से पूछा, मन भारी क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा, गुरुदेव, अपराध बोध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। महाराज ने कहा, हाँ, घर छोड़कर घर, गांव क्षेत्र के लोगों से पुनः मित्रता करना ब्रह्म हत्या का पाप ही है। यही तो ढोंग है, और ढोंग है क्या? सन्यास का तात्पर्य है उस क्षेत्र से, गांव घर से, अथवा जहां तक परिचित क्षेत्र है वहां के लिए मर जाना, और अपरिचित क्षेत्र में जाना अर्थात पुनः जन्म लेना। वहां अपरिचित क्षेत्र में तब तक साधक अपरिचित रहता है जब तक पर ब्रह्म प्राप्ति रूप लक्ष्य पूरा न हो जाए। प्रभु प्राप्ति के उपरांत उस अपरिचित क्षेत्र में लोक संग्रह के लिए अर्थात ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और ब्रह्म के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ के लोगों के दृष्टिपथ में तो आ जाता है, किंतु उस समय भी अपने पूर्व के घर बार क्षेत्र के लिए मरा ही रहता है। आज तक इतिहास में जितने भी ब्रह्म जिज्ञासु हुए वे ब्रह्म प्राप्ति के उपरांत भी अपने पूर्व के परिचितों में अथवा क्षेत्र में नहीं लौटे। कुछ साधक जिनको घर द्वार से आसक्ति है वे भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हैं। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि उनको अर्थात भगवान बुद्ध को संत की श्रेणी में नहीं लिया गया है, बल्कि 24 अवतारों में से वे एक हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है। उनका अवतार असुरों को मोहित करने के लिए हुआ था, इसीलिए उनके भौतिक सिद्धांतों को भारतवर्ष के सनातनी संन्यासाश्रमी साधक और संतों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, उनके सिद्धांत को आद्य गुरु शंकराचार्य ने भारत भूमि से उखाड़ ही फेंका। चित्रकूट में प्रभु श्री राम के पास एक बार महात्मा भरत और अयोध्यावासी आ गए। उन लोगों के जाते ही प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, अयोध्या के लोग जान गए, अब वे लोग आते जाते रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चलो हम लोग वैसी जगह चलते हैं जहाँ न कोई परिचित ज्ञान पाए, जान पाए, और न पहचान पाए और ना ही पहुँच पाए। प्रभु श्री राम ने संन्यास नहीं लिया है, केवल वानप्रस्थ के नियम में है। इसी से धर्म पत्नी और भाई को साथ रखे हुए हैं। जब एक वानप्रस्थी परिचितों से अपरिचित रह सकता है तो फिर सन्यासी के विषय में तो कहना ही क्या। खगेंद्रानंद से पुनः कहा, आप 24 घंटे भजन करने आए थे, सन्यास लेने की भी कामना है आपको। यदि 24 घंटे भजन नहीं होगा तो अपराध बोध होगा ही। यहाँ अपवाद को छोड़कर लगभग सभी अपराधी बैठे हुए हैं। ये लोग कहते हैं ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? हाँ, इसलिए कि इनके मन में कोई अपना प्रिय स्वजन बैठा है। एक 25 साल से संपर्क में रहने वाले साधक ने कहा कि ज्ञान समाधि कब लगेगी? जो अनुभव हुआ है वह प्रयोग में क्यों नहीं आ रहा है? महाराज ने कहा, अवसर आने पर बताएगा। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे बेटी दर्शन के लिए आश्रम पर आ गए। उन लोगों का आना जानकर वह आश्रम में ही छिप गया। उसके कहने के अनुसार बच्चों से बता दिया गया कि वे तो पता नहीं कहाँ हैं। 12 साल उन्हें संन्यास लिए हो गया और तुम लोग अब आ रहे हो। बेटे बेटियों ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज जी, आपके दर्शन में ही हम लोगों को उनका दर्शन हो गया। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस मार्ग में वे निकले हैं उस मार्ग में सफल हों। तीसरे दिन उस साधक ने बताया, महाराज जी, रात भर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद में 24 घंटे तक बच्चों और परिवार के प्रति ऐसा मोह आया कि मन को मथ दिया। अब जाकर मन पूर्वतः निर्मल हुआ है। महाराज ने कहा, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ज्ञान समाधि इसलिए नहीं लगती कि अभी तुम्हारे मन में प्रिय स्वजन बैठे हुए थे। आज से यदि वे प्रिय स्वजन निकल गए होंगे
तो अन्य समाधियों की तरह ज्ञान समाधि भी प्रारंभ हो जाएगी। लगभग सभी साधकों का कहना है कि समाधि क्यों नहीं आती। यह उत्तर उन सभी के लिए है। भगवान कहते हैं मया तद्मिदं सर्वम, और आप कहते हैं मया स्वजनम सर्वम। फिर ध्यान कैसे लगे? आपके मन के हर भाग में, हर कोने में, हर अंग में ब्रह्म व्याप्त तो है, किंतु वह प्रकट कैसे होवे? क्योंकि उन संपूर्ण जगहों में तो आपके स्वजन व्याप्त हैं। आप नहीं जानते कि आपसे ब्रह्म का अनादर हो रहा है। इसी से आपका मन जप तप ध्यान आदि में नहीं लगता। ब्रह्म तो जप तप योग बनकर आता है, ध्यान समाधि और विज्ञान बनकर आता है। उसके आने के लिए आप अपने मन को खाली करें, तब तो वह आए। महाराज ने साधकों से पूछा कि जल में मछली रहती है या मछली में जल रहता है? आत्मानंद और अवधेशानंद ने कहा मछली ही जल में रहती है, क्योंकि जल में से उसे निकाल दिया जाए तो जीवित नहीं रह सकती। वह जल में जल से ही प्रकट होती है और उसी में रहते हुए उसी में विलीन हो जाती है। उसका आदि अंत मध्य जल ही है, किंतु मछली चाहे जल में रहे या न रहे, जल उसके बिना रहता ही है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म कहता है कि मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः, अर्थात संपूर्ण भूत मेरे में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य है कि जल की सत्ता मछली से नहीं है, लेकिन मछली की सत्ता जल से ही है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टियों सहित संपूर्ण प्राणियों की सत्ता ब्रह्म से तो है, किंतु प्राणियों से ब्रह्म की सत्ता सामर्थ्य नहीं है। वह अपने आप में अपने आप से सृजन संहार और पालन रूप संकल्प शक्ति से संपन्न है। उसमें से संपूर्ण सृष्टियों को, संपूर्ण भूत प्राणियों को निकाल दिया जाए तो भी उसका एक अंश भी नहीं निकलेगा और वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। यद्यपि सृष्टियों और भूत प्राणियों को उसमें से निकाला भी नहीं जा सकता, जैसे मनुष्यों के मन से विचारों को निकाला नहीं जा सकता। यह तो मात्र समझाने के लिए कहा जा रहा है। उसी प्रकार अनुभवी साधक चिंतन करें कि शरीर सहित संपूर्ण जगत मेरे में है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। मैं तो इनके भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान हूँ। जिस प्रकार स्वप्न से लौटा हुआ पुरुष कहता है कि स्वप्न जगत मेरे में था, मैं स्वप्न जगत में नहीं था। अब यदि बात समझ में आ गई तो कहें कि आप अपने आप से अपने आप के लिए घोषणा करें कि जिस शुद्ध चेतन साक्षी परम ब्रह्म परमात्मा की खोज मैं कर रहा था, वह तो मैं ही हूँ। अतः मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। इस तत्व को प्रकाशित करने के लिए महाराज ने एक पद भी गाया है, जिसे आप भी गुनगुनाएं और गाएं तो विश्वास है कि इस तत्व को आप पूरी तरह समझ जाएंगे। राग भीम पलासी। जग जाए हेराए ज्ञान हो जाए जब, मेरा तेरा भागे मैं तू न आगे, आगे आगे निज रूप आगे, जागे सकल शक्ति सामर्थ्य अपनी, परम शांति आनंद आनंद आए तब, जग जाए हेराए ज्ञान हो जाए जब, नाना तू जाए एकत्व आए, ब्रह्मत्व भीतर बाहर में छाए, संशय भ्रम कामादिक शत्रु विलाए, फिर मरने व तरने की बातें कहाँ कब, जग जाए हेराए ज्ञान हो जाए जब। त्रियग योगिनी त्रिदेवों की सब कहानी, अज्ञानियों की बस रह गई रुझानी, महाराज देखे बस बोले यहाँ क्या, सदा सर्वदा स्वम दर्शन करे अब, जग जाए हेराए ज्ञान हो जाए जब। एक मात्र गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा प्राप्त सत्संग से ही प्रभु श्री राम ने अपना ज्ञान में उद्गार प्रकट किया था, जो इस प्रकार है। यह सब कुछ शांत आलंबन रहित विज्ञान स्वरूप अनंत राग शून्य कल्पना रहित विशुद्ध अद्वितीय सचिदानंद घन पर ब्रह्म ही है।
उसके अतिरिक्त यह दृश्य है, न दृष्टा है, न सृष्टि है, न जगत है, न जागृत है, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि ही है। यह जो कुछ दिखता है वह सब असत ही है। मुने, इस भ्रांति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इस बात का विचार करना भी उचित नहीं है, क्योंकि भ्रांति के अभाव का अनुभव हो जाने पर भ्रांति रहती ही नहीं। तब उसके कारण का विचार करना कहाँ तक संगत हो सकता है? निर्विकार एवं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म में भ्रांति हो ही नहीं सकती। यह जो भ्रांति रूपता का ज्ञान है वह भी ब्रह्म रूप ही है, भ्रम से भिन्न नहीं है। जैसे मृग तृष्णा में जल का, आकाश में गंधर्व नगर का और नेत्र दोष के कारण उत्पन्न दो चंद्रमा का भ्रम विचार से उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या नामक भ्रम की भी विचार से उपलब्धि नहीं होती। मुने, वह भ्रांति कहाँ से आई और क्यों आई, यह प्रश्न भी यहाँ शोभा नहीं पाता है, क्योंकि जो वस्तु है उसी पर विचार करने से लाभ होता है, जो है ही नहीं उस पर विचार करने से क्या लाभ होगा। इसलिए कभी कोई भ्रांति संभव नहीं है। यह आवरण रहित नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म ही सब ओर से व्याप्त है। आज यहाँ जो कुछ भी जगत भासित होता है यह पर ब्रह्म ही है। नित्य निर्तिशय आनंद से परिपूर्ण पर ब्रह्म में यह पूर्ण पर ब्रह्म ही विराज रहा है। जन्म रहित अमर इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने के आरोग्य अर्थात अतीन्द्रिय श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित निर्विकार तथा सब ओर से निर्दोष परम पद रूप परमात्मा ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। वही अहम मैं पद से कहा गया है। फिर भी वह अहंकार से सर्वथा रहित है। अनेक रूप से प्रतीत होने पर भी वह एक है तथा विशुद्ध एवं सदा प्रकाशमान है। आदि अंत और मध्य से रहित जिस परम पद को देवता तथा ऋषि भी नहीं जानते हैं वही यहाँ सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। कहाँ है जगत और कहाँ है उसकी दृश्यता? द्वैत और अद्वैत की भावना को उभारने वाले जो वाक्य संदेह और भ्रम है उनसे हमारा क्या प्रयोजन है? वास्तव में सबका आदि अनामय स्वरूप एक परम शांत ब्रह्म ही परिपूर्ण है। अपरिच्छिन्न उदय वाले सर्वव्यापी इस परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञानी की दृष्टि में स्फुरित होने वाला संसार रूपी पिशाच तत्वज्ञ की दृष्टि में नष्ट हो जाता है। वह जड़ की भांति व्यवहार में लगा हो तो भी उस ज्ञानी की पूर्व की भेद बुद्धि उसी तरह गल जाती है जैसे जल के भीतर लहर नष्ट हो जाती है। यहाँ न वास्तव में अज्ञान है, न भ्रम है, न दुख है और न सुख का उदय ही है। विद्या अविद्या सुख दुख सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही है। जितना और जो भी यहाँ है वह सब विशुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ब्राह्मण, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। सदा ही सब कुछ एकमात्र मैं ही हूँ। मेरा कहीं अंत नहीं है। मैं परम शांत हूँ, सब कुछ हूँ अथवा कुछ नहीं हूँ। एकमात्र सत स्वरूप ही हूँ अथवा वह भी नहीं हूँ। मैं ही परम आश्चर्य रूप निर्वाण नामक परम शांति स्वरूप हूँ। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण 30 पेज नंबर 666। मास परायण 16वां विश्राम, अर्धमास परायण 8वां विश्राम।